नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक संत और नाग की कहानी लेकर आई हूँ, जिनकी कथा हर रोज़ एक नाग सुनने आता था। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी। वो रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था और घर में बैठा राम नाम जाप करता रहता था। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब वो उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वो आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही उसे भिक्षा दे रहा था। वह दुखी होकर घूम फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, ये कथा मैं पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ, और अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और इस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ने यह बात मान ली और नाग बोला, यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठता, नहा धोकर अपनी पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा संपूर्ण होने पर नाग वहां पर आता और ब्राह्मण को एक मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण के पास खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए, ये जरूर कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आई और उसे पूछने लगी, आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए? वो रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है? औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इसे क्या मतलब है? ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक ब्राह्मण ऐसे ही टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और बेहोश कर दिया। और फिर अपने बेटे से बोली, बेटा तुम उस पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिसे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर लड़के के पैर में डस लिया, जिसे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोथी पत्रा गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहाँ मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देख नाग बाहर आया और बोला, ब्राह्मण मैंने तुम्हें कहा था
कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण सर पीट कर रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहाँ से आ गया और अपनी पत्नी से बोला, देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही और घोर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अक्सर कर देता है, इसलिए लालच नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।